नमस्कार फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए नंबर सिस्टम का कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सवाल को लेके आज हम फिर आप लोग के बीच हाजिर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को सोल्व करते हैं। और पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। इस टाइप का सवाल तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल को फिर से लाने के पीछे एक कारण है जो आपको आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा और एक नया कंसेप्ट आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तो सोल्व कीजिए इस सवाल को। इस टाइप के सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं, तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं, जो मेरा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस सवाल को हम बिल्कुल नए अंदाज में सोल्व करते हैं। तो क्या बताए थे भैया कि अगर परिमेय संख्या का मतलब सवाल है निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, तो आप इस नंबर को उठाइएगा, ठीक है। इसका आप लोग रूट लीजिएगा, कितना है 7256 ये सवाल है। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इसका वर्गमूल निकालिएगा, ठीक है। हम एक छोटा नंबर समझाते हैं। मान के चलिए कि √2 का बात किया जाए, तो √2 का मान कितना होता है, तो हम लोग √2 का मान कितना लिख सकते हैं भाई। तो √2 का मान हम लोग सिंपली यूज करते हैं तो 1.4, ठीक है। लेकिन क्या √2 का मान इतने होता है, 1.4 होता है? तो नहीं, तो क्या होता है 1.41, ठीक है। क्या यहीं पे ख़त्म हो गया? नहीं, और चलता है। तो और कहाँ तक चलता है, ठीक है। देखिए 4 हुआ, 1 हुआ, फिर क्या हुआ 4 हुआ, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 5 आएगा, फिर मतलब ये जो नंबर है ये ख़त्म ही नहीं होता है। ख़त्म हो तब तो हम लोग इसको p/q के रूप में दशमलव उड़ाएंगे, नीचे जीरो ठोकना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ख़त्म होगा तब ना। ये मान लीजिए कोई सिंपल पैटर्न पे आया, ऐसे 1/3 को हम लोग लिखते हैं 10/3। मान के चलिए कि 3.333 केवल 3 ही रिपीट हो रहा है, तो 3 पे हम लोग रेकरिंग लगाते हैं। और रेकरिंग का प्रोसेस तो पता ही आप लोग को, कैसे 9 नीचे डालते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम लोग रेकरिंग संख्या कोई p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन देखिए इसका कोई टर्म ही नहीं है, ना ही ये समाप्त होने का नाम ले रहा है और ना ही क्या हो रहा है, कोई नंबर को रिपीट कर रहा है। हमेशा नया नया रूप बदल के आ रहा है। तो क्या इसका √2 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए कि मान के चलिए कि 1 के बाद 2 3 आ जाए, या 1 के वर्गमूल मान के चलिए किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं भाई, जैसे √4, ठीक है, या √8 फिर नहीं होगा। मान के चलिए ऐसा कोई संख्या हो जिसका कि वर्गमूल निकालें, तो उसके बाद जो है 2 अंक के बाद यह कट जाए, या 1.5 आ जाए, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए एकदम लिख सकते हैं। अगर ऐसा नंबर आ जाए, ना ही कोई संख्या को रिपीट कर रहा हो और ना ही क्या हो रहा हो, ना ही खत्म होने का नाम ले रहा हो, तो ऐसा संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिख सकते हैं ऐसा संख्या को p/q के रूप में। तो बस उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर वैसा नंबर हम लोग के सामने आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया इस संख्या का जो है वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या बताए थे कि आप 1 से लेकर के कहाँ तक 24 तक का वर्गमूल मतलब संख्या को स्क्वायर करते रहिए। आपको तो याद ही होगा, 1 से 30 तक याद होगा। मान के चलिए 1 का स्क्वायर तो डिजिट कितना आएगा, 1 ही आएगा। मान के चलिए कि 9 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 81 आ गया, ठीक है। 11 का स्क्वायर किए तो 11 से, ठीक है। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये संख्या है तो संख्या देखिए, एक तो पहले दशमलव में है, ठीक है। तो दशमलव में अगर आ जाए तो दशमलव के बाद अगर 1 अंक हो तो 1 0 अपने मन से चिपका देंगे और उसके बाद देखेंगे कि 40 अब संख्या हम लोग के पास, अब संख्या क्या बन गया, तो 40। केवल लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना है, कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर के 24 तक। 1 से लेकर के 24 तक क्या कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसे मान के चलिए 9 का बात किया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा 81 हो गया। तो क्या 81 का लास्ट 2 डिजिट 40 बन रहा है? नहीं। तो 1 से 24 तक ऐसा कोई भी पूर्ण संख्या, कहने का मतलब स्क्वायर नंबर है जिसका कि लास्ट 2 डिजिट 40 हो, तो नहीं है। उसी टाइप से 28 बोलिए 0.28, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर है मतलब 1 से 24 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका कि लास्ट 2 डिजिट 28 हो,
बोलिए नहीं है। तो देखिए फिर यहाँ आ गया लास्ट 9, केवल 9 रहता तो फिर हम ठोकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक को लेना है तो 1 0 चिपकाएं। क्या कोई भी संख्या है तो उसका लास्ट डिजिट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बात कर रहे हैं आप समझिएगा, 90 किसी भी स्क्वायर नंबर के लास्ट में आता है 90, तो बोलिए नहीं आता है। तो 3 का तो कहानी खत्म हो गया। अब देखिए इसका बात किया जाए 0.96, तो बोलिए 0.96 आता है तो हाँ आता है। किसके वर्गमूल के अंतर आता है? तो 14 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 196 ना आता है 14 का। देखिए 96, तो 96 इसका मतलब क्या है? 96 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, चाहे दशमलव के बाद ही क्यों ना निकले दशमलव में, लेकिन ये आगे चल के कट जाएगा। अगर संख्या पूरा पूरा कट गया, ठीक है, तो उस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और बोल देंगे कि यह संख्या जो है यह इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तो पिछले वीडियो में हम फिर समझा दिए थे, लेकिन फिर से सवाल लाने के पीछे क्या कारण था इसको आप लोग समझिएगा आगे के क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? सेम टू सेम सवाल है, इसको भी उड़ाइए गुड्डी की तरह एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। चलिए देखिए अब सिंपली उड़ाएंगे। 82 याद रखिए 124 तक, 82 नहीं होगा, 90 नहीं है, 14 नहीं है, 96 है। ठीक है, कितना सेकंड लगा आपको देखने में? कितना सेकंड लगा आपको सवाल को सोल्व करने में? जितना सेकंड आपको सवाल को पढ़ने में लगा उससे कम समय लगा आपको ऑप्शन को छांटने में। चलिए अगला सवाल उड़ाइए। पैटर्न चेंज, यहां पे गुड्डी कटेगा। इसी सवाल को लाने के लिए इस वीडियो में इस 2 सवाल को भी सेट किया गया था। वीडियो को आप लोग रोक के इस सवाल को बनाइएगा तो आप लोग का विकेट गिरेगा। तो विकेट आप लोग का ना गिरे, बचा रह जाए, इसीलिए इस सवाल को फिर से ला दिए हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं और एक नया ट्रिक देते हैं आप लोग को। चलिए नहीं, अभी नहीं, चलिए अभी एक कलर चेंज करना पड़ेगा। चलिए एक संख्या आप लोग लिख लीजिए, इसे कितना को याद ही होगा, लेकिन भूल गए हैं तो फिर से ताज़ा हो जाएगा। संख्या लिखिए 143। 143 नहीं, 143 का मतलब आप लोग समझते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, 143 नहीं, 1479, 1479 याद रखिएगा, 1479। अब बात किया जाए 1479 का क्या फंडा है, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोग के सामने आ जाए, मान के चलिए 144, ठीक है, 225, ठीक है, और बोल दीजिए कोई परफेक्ट नंबर 196, 324, ठीक है, 324, 196, कितना कितना होता है? जितना भी परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है, 576 सभी। समझिए भाई, सवाल तो कब भी बन जाएगा। सवाल केवल समझाने का मतलब ना है, आप लोग का कंसेप्ट जो है अंदर से आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अगर केवल क्वेश्चन आंसर करके निकल जाएंगे तो फिर क्या बचेगा भाई, अंतर क्या बचेगा? तो चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि इस संख्या के अंकों को अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा? 4 4 8 और 1 9। केवल अंक को जोड़ रहे हैं, समझिएगा, केवल अंक को जोड़ रहे हैं। चेक करना है कि 144 जो संख्या है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लोग केवल अंक को जोड़ के बता देंगे कि 4 4 8 और 1 9। 9 देखिए तो 1 4 7 9, हाँ 9, इसका मतलब 144 क्या है? मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है। बोलिए क्लियर हुआ? उसके बाद जोड़िए 5 2 7 2 9, क्या आया? 9 आ गया, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, देखिए 4 2 7, 4 2 6, 6 3 9, पूर्ण वर्ग संख्या है। 9, सब अंक को जोड़िए, 9 1 10, 10 6 कितना हुआ? 16 को फिर जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, पूर्ण वर्ग संख्या है, 7 आ गया, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको जोड़िए 5 दिया 15, 15 1 16, 16 1 17, गलती नहीं कर दिए, फिर जोड़ देते हैं 6 6 12, 12 1 13, ठीक है, 13 और 5, 13 5 18, 13 5 18, फिर जोड़िए, एक अंक में लाइए, 18 बोले तो 9, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस टाइप से भी आप लोग को चेक करना है। ये इस ट्रिक को भी, इस कंसेप्ट को भी बीच बीच में आपको अप्लाई करना है। और पीछे का तो कंसेप्ट हम लोग के पास है, ये है 1 से 24 तक का। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन का समय बचेगा। ठीक है,
चलिए इस सब ट्रिक को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखने से मतलब नहीं, आप लोग तो सीखे कई बार होंगे, कई बार भूल भी गए होंगे। कितना बार आप लोग सीखे होंगे, बड़े बड़े टीचर से पढ़े हैं, बहुत बार सीखे होंगे, और कितना बार सीखे और कितना बार भूल गए। ठीक है, रद्दी के भाव में फेयर कॉपी आप लोग का फेंका होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? सबसे पहले हम देख लिए कि 28। 28 में लगाइए भैया 1 से लेकर के 24 तक। 1 से 24 जो छांट सकते हैं, पहले पुरनका मेथड छांटिए ना भाई। तो बोलिए 28 किसी 1 से 24 तक का जितना भी वर्ग संख्या है उसमें 28 नहीं आता है लास्ट 2 डिजिट, तो ये खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए खत्म हो गया। अब देखिए 24 आता है, 24 किस में आता है? तो 18 का स्क्वायर में 24 आता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 324 होता है। 324 आता है, तो 24 मैच कर गया। इस संख्या को क्या करेंगे हम लोग? बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल जाएगा। 49 देखिए 7 का वर्गमूल में आता है 49। फिर देखिए 49 7 का स्क्वायर में वर्गमूल बोल देते हैं। थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा, बोलने में मिस्टेक होता है। तो 49 का अगर 7 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 49 आपको मिल जाएगा। तो उस ट्रिक से, उस कंसेप्ट से हम लोग केवल एक ऑप्शन को ही छांट सकें, तो क्या 3 ऑप्शन को हम लोग इस ट्रिक से नहीं छांट सकते हैं? तो बोलिए एकदम छांटिए। तो जोड़िए, तो चलिए जोड़िए 125049। पॉइंट को गोली मारिए, पॉइंट छोड़ दीजिए अभी, केवल समझिए संख्या हम लोग के पास यही है। तो जोड़िए संख्या को, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 1 21, 21 को फिर जोड़ दीजिए तो 3। तो 3 है, 1 4 7 9 ही आना चाहिए। कोई भी स्क्वायर नंबर हो उसका मतलब डिजिटल सम कितना आना चाहिए? डिजिटल सम नहीं, अंकों का योग। डिजिटल सम में क्या होता है कि 9 को हम लोग 0 मान लेते हैं, लेकिन यहां 0 नहीं मानना है, अंकों का योग। अंकों का योग, अंकों का योग आया 3। 3 कहने का मतलब है 1 4 7 9 ही आना चाहिए। तो इस संख्या हम डायरेक्ट बेल्ला काटिए। ये संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला नंबर को उठाइए। चलिए अगला नंबर को उठाइए। अगला नंबर क्या है? 625049। ठीक है, जोड़िए 6 और 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 6 26, 26 को फिर जोड़िए 6 और 2 8। गलती इतने जोड़े, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 6 26, बिल्कुल सही है। 6 2 8, क्या 8 आता है? तो 1 4 7 9 ही आना चाहिए। काटिए बिल्ला इसको, एकदम काटिए। अगला संख्या को उठाइए। अगला संख्या मेरा क्या है? 1354। पॉइंट को गोली मारिए, 24। ठीक है, अब इस संख्या को हम लोग चेक करना है, गलती न लिखें। 13545424। ठीक है एकदम। तो जोड़िए इसको, 3 और 1 4, 4 और 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 2 15, 15 4 19। ठीक है, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19, एकदम सही है। 19 को फिर आप जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 9 और 1 10। फिर 2 अंक में आया, फिर जोड़िए 1 + 0 कितना आया? 1। तो 1 तो यहीं पे गुड्डी दिखा रहा है कि 1 4 7 9। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि ये जो संख्या है हम लोग का 1354.24, इसका हम लोग अगर वर्गमूल निकालेंगे, चाहे दशमलव में ही निकले लेकिन कट जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग नहीं होते रहेगा यहां से मोकामा घाट तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसके बाद भी भैया कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर इस क्वेश्चन का नया वर्जन को शामिल कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल क्या है। या चलिए सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या में जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कुल संख्याएं ज्ञात करें। कैसा सवाल लग रहा है? सवाल लग रहा है आपको अच्छा है तो बोलिए ना भाई एक बार अच्छा है। अगर लग रहा है अच्छा तो फिर लाइक वाला बटन चलिए दबा दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मेरा बकने में, हम जो बक रहे हैं आप स्किप करके देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या में जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कुल कितनी संख्या है? कहने का मतलब सवाल को समझिए। सवाल बोल रहा है कि मान के लीजिए भैया कोई संख्या है आप लोग के पास, 2 अंक का संख्या बता रहा है, यहाँ 2 अंक का संख्या
ठीक है, 3 अंक का संख्या नहीं, 2 अंक का संख्या आप कुछ भी मान लीजिए। जब हम मान लिया कि 72 है और इसके अंक को हम पलट दिए, तो पलटने के बाद बन गया 27। बोलता है कि इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए तो आ गया हम लोग के पास 99। अब बता रहा है कि ये 99 आप जो लाएं आपका आंसर गलत है, ये 99 नहीं आना चाहिए, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या। मान के चलिए अगर जोड़ने के बाद 100 आ जाता तो एक मान मेरा हो जाता कि नहीं भाई, जो अंक आप माने हैं वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी टाइप का 1 से लेकर के मतलब कि 10 से लेकर के 99 तक हमें चेक करना है। सवाल है मजेदार, बोलिए भाई मजेदार है। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं, सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, कहने का मतलब 2 अंक अगर संख्या हम लोग मानते हैं तो कैसे मानते हैं, मान लीजिए 10y प्लस x, ये हो गया 2 अंक का संख्या। और फिर अगर बोल दिया जाए कि इसके अंकों को उल्टा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस y। अब बताया है कि इसको सिंपली आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए 1x यहाँ 10x यहाँ, तो कितना x हुआ 11x, 10y यहाँ 1y यहाँ, कितना y हुआ 11y, y है। चलिए गिजिर पिजिर नहीं, अगर बाद में कोई स्क्रीनशॉट भी ले तो उसको भी गिजिर मिजिर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो 11y, दोनों से 11 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकाल दिए कॉमन, बोलते हैं 11 लिखते हैं x, गजब आदमी है भाई। चलिए 11 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा मेरा y। कहने का मतलब यह जो है 11 इंटू एक्स प्लस वाई क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहने का मतलब यह कब होगा, यह 11 का मल्टीपल होगा। x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तभी तो हम लोग बोलेंगे 11 1 की साथ से यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए। x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, तो 11 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग मान पुट करते हैं, 1 से लिखेंगे, एगो 1 लिखें और बगल में y का मान हम लोग 10 रख दिए, तो क्या यह 11 पुर गया, तो बोलिए 11 तो पुर गया, लेकिन ये 3 अंक में चला गया। ये संख्या मान के चलिए संख्या 3 अंक में चला गया, जबकि y का मान क्या है, एक सिंगल डिजिट है 1 to 9। क्या y का मान हम लोग यहाँ मान लें कि y का मान 10 है, तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, समझिएगा 101 हो जाएगा, तो ये 3 अंक में चला जाएगा। तो y का मान हम लोग 10 नहीं मान सकते हैं, 1 से 9 तक ही मान सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया क्यों 10 नहीं मान सकते हैं, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या मान सकते हैं, y का मान तो 9 मान सकते हैं। 9 कैसे मानिएगा हो, 9 मानिएगा, सही बात है, 10 नहीं मान सकते हैं, लेकिन 9 और 1 10 को जोड़िएगा तो हमको 11 पूरेगा नहीं, 1 भी खत्म, 1 भी नहीं रख सकते हैं मान हम। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम मान रखेंगे 2। ठीक है, 9 और 2 11। ठीक है, गलती क्यों कर रहे हैं, गलती इसलिए कर रहे हैं कि आपका टाइम लगे, आपका ध्यान आकर्षित हो इस सवाल पे कि जब सर जी इतना गलती कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं, तो हमारे लिए भारी नहीं है। ठीक है, हम तो उससे, सर जी तो बकवास कर रहे हैं, उससे कम समय में हम बना सकते हैं, तो वही सोच रहे हैं कि आप हमसे कम समय में बनाइए और स्पीड लाइए। ठीक है, तो 9 और 2 11। ठीक है, उसके बाद अब मान हम 3 रखेंगे, तो कितना होगा, 3 रखेंगे तो 8 3 11 होगा। 4 रखेंगे तो 7 4 11 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 रखेंगे तो 6 5 11 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे पलटेगा, फिर इधर हम लोग 6 रखेंगे, समझिएगा, इधर हम लोग 6 रखेंगे तो इधर मेरा 5 आएगा, इधर हम लोग 6 रख दिए, इधर हम लोग 7 रखेंगे तो इधर मेरा 7 4 11। ठीक है, उसके बाद 7 हो गया, हम लोग इधर 8 रखेंगे तो 8 3 11, इधर हम लोग 9 रखेंगे तो 9 2 11। तो कितना मान संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान हम लोग कितना रख सकते हैं, तो 8 मान रख सकते हैं, और यही आपका फाइनल आंसर यही आपका फाइनल आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो मुंह पे बोलिए, मुंह पे नहीं बोल सकते नीचे कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़े अगले सवाल पे, बढ़ते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल हम लोग के सामने क्या है। अब उसका विकेट लगाना है, नहीं उसका बारात लगाना है, सॉरी। चलिए देखिए अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, यह आ गया सवाल। भाई सवाल कैसा है, देख के क्या बोलते हैं, देख के दिल गदगद हो गया। ठीक है, चलिए सवाल है,
गुणनफल इतना को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या क्या है। यहां पे हमको तो जोड़ी दिखाई पड़ रहा है भाई, आप लोग को कहीं गुना तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किससे गुना किया जाए है? पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या दिखाई पड़ रहा है यहां पे आपको? जोड़ी लिखा हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? क्या संख्या इसमें जोड़ी जाए, क्या संख्या इसमें जोड़ी जाए। तो चलिए जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? अगर गुना रहता कि इसमें क्या और गुना कर दिया जाए तो हम लोग फटाक से इसको बनाते, ठीक है। इसको तोड़ते देखते कौन नंगा बचा हुआ है जिसमें जोड़ा नहीं लगा हुआ है, बस वही संख्या से गुना कर दीजिए। लेकिन सवाल विकेट गिरा दिया भाई, क्या बोल दिया कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है। अगर एग्जाम में पहली बार आ गया तो 2 से 3 मिनट तो खा लेगा, उसके बाद भी हो सके तो अगर प्रैक्टिस करके गए हैं, अगर एक बार भी जीवन में प्रैक्टिस की है इस टाइप के सवाल पे तो 2 सेकंड में इसका आंसर करके आइएगा, और नहीं तो 2 से 4 मिनट एग्जाम में बर्बाद करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए, चाहे इस टाइप का एक भी सवाल आप अगर बनाए हैं तो एग्जाम में इस सवाल को औकात दिखा के आइएगा। चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम लोग इस सवाल को सबसे पहले लिख लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सवाल को पहले उतारते हैं। 684 और गुना 686, 684 गुना 686, इसमें क्या जोड़ी जाए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 686 को लिख देंगे हम लोग कैसे, समझिएगा। 684, ठीक है, और 686 को हम लोग लिख देंगे 684 प्लस 2। बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलिए एकदम लिख दीजिए ना। उसके बाद क्या कीजिए, सिंपली इसको गुना कर दीजिए। सिंपली अगर इसको हम लोग गुना कर दिए तो क्या हो गया, 684 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 × 684, ठीक है, 84। और अगर इसमें हम लोग 1 जोड़ दें, ठीक है, 1 जोड़ दें, अगर इस संख्या में 1 से गुना कर देंगे तो गुना करने में तो कोई अंतर नहीं है, तो अगर 1 जोड़ दें इस संख्या में तो आएगा हम लोग के पास a² + b² + 2ab। दिखाई पड़ रहा है हो, a² + b² + 2ab। तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर। तो 684 + 1 का होल स्क्वायर, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर संख्या निकलेगा? तो बोलिए एकदम निकलेगा। तो क्या जोड़ा जाए, तो मात्र 1 जोड़ा जाए, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है? अरे है। चलिए अगला सवाल देखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो कि एक आदर्श वर्ग है। इसके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पकड़ने के लिए कितना ट्रिक बताएं। सबसे पहला बताए थे आप लोग को सिंगल डिजिट बताए थे कि लास्ट का अंक देखना है आप लोग को। उसके बाद क्या बताएं कि 1 से 24 तक का देखना है। उसके बाद उससे भी नहीं संभला तो लास्ट 2 डिजिट को भी बता दिए। अब क्या बताएंगे? अब क्या, अब सबका स्क्वायर वर्गमूल करने बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो चलिए इस सवाल को भी उड़ाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या पूछा गया है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 99 है। लास्ट का 2 डिजिट 99 है। तो 1 से 24 तक का कोई भी स्क्वायर नंबर है उसके लास्ट में 99 नहीं आता है, कट गया। 02 किसी में आता है? 02 किसी में आता है? 02 नहीं आता है। 02 बोलिए किसी में आता है? तो नहीं आता है। 02 भी नहीं आता है। अब क्या करेंगे? 02 नहीं आता है तो इसको भी हम लोग काट दिए। चलिए 04 आता है। 04 तो आता है।
04 तो आता है, किस में आता है 04? तो बोल दीजिए ना कि 2 का स्क्वायर कीजिए ना, आप लोग के सामने आ जाएगा 04। आएगा या नहीं आएगा? लाइन थोड़ा सा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी हो गया। उसके बाद देखिए दो काट दिए, उसके बाद देखिए 02 भी आ गया आपका, और 01 भी आता है। 01 किस में आता है? 01 तो 1 का ले लीजिए, तो 1 का हो जाएगा और किसी का हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब दो ऑप्शन को छांटना है, दो ऑप्शन को छांटना है। तो पूर्णिका मेथड बताए थे ना, 1479 छांटिए। 9 6 15, 15 4 19, ठीक है। 19 कहने का मतलब क्या हो गया? 19 कहने का मतलब हो गया 10, ठीक है। 19 कहने का मतलब क्या हो गया, गलती नहीं जोड़ा, 9 6 15, 15 4 19, 19 को अगर जोड़े तो कितना हो गया 10। तो ये भी हो सकता है, 10 को फिर जोड़े तो 1 हो सकता है, इसका भी हो सकता है। उसके बाद 9 8 8 2 16 17 17 1 18, 18 को जोड़ें तो ये भी हो गया। मतलब ये भी कंसेप्ट जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्या किया जाए, लाइन भी कट गया है, टोटो टोटो कर रहा है। चलिए, और कुछ गलती कर रहे हैं हड़बड़ी में क्या? चलिए जल्दी से इसको फिर से चेक कीजिए, कोई और ट्रिक लगाइए। क्या है लगाना ट्रिक? कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं, इसको जोड़िए। तो कहने का मतलब 6 4 10, 10 9 19, 19 को भी जोड़ें। 19 को अगर जोड़े तो 1 हो गया, 10 हो गया, तो इसका मान 1 ये भी हो सकता है। 8 2 16 17 17 1 18, 18 को जोड़े तो ये भी 9 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 01 और 04। अरे भाई क्या पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कहने का मतलब ये हो गया, ये भी है स्क्वायर, ये भी है स्क्वायर, ठीक है। दोनों स्क्वायर है, दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में 96 बड़ा है या 98 बड़ा है? तो 98 बड़ा है, ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद जय भारत, ठीक है। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर इस टाइप का वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।